नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, एक बार फिर से बोलता हूँ कि आप मेरी कहानियों पर विश्वास करिए नहीं करिए वो एक अलग मैटर हो जाता है, बट अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर 100% भरोसा करो। ईश्वर चमत्कार करते हैं मेरे भाई। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये एक ऐसे शिव भक्त की कहानी है जो मुझे लगता है कि शायद कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से आप तक ज़रूर आई होगी, अगर आप शिव भक्त हैं तो। और अगर नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मेरे द्वारा आपको ये कहानी सुनने को मिल रही है। कहानी में जो किरदार है इनका नाम मैं गीता रखता हूँ, ठीक है? ऐसा मुझे कहा गया है तो वही नाम मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट लिखा करो, मुझे सुझाव दिया करो, बताया करो कि आप ये कहानी देखकर कैसा लगा, कुछ भी अपनी जो राय है। लेकिन उससे पहले लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम, आपकी जगह। और अगर आप पहली बार आए और आपको लगता है कि ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इस तरह की रोचक कहानियाँ, कुछ फैक्ट्स, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप वाली कहानियाँ अधिकतर लाता रहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी गीता की है और ये एक ऐसे गांव से कहानी मुझे आई है जहां पर उस समय स्कूल में व्यवस्था सिर्फ 12वीं कक्षा तक थी। यानी उससे आगे की पढ़ाई के लिए आपको अपनी जगह से बाहर निकलकर बड़े शहर आना पड़ेगा, और जिसकी वजह से बहुत से लोग वहां पढ़ाई 12वीं तक ही कर पाते थे। ऐसा ही इसके साथ भी होने वाला है। गीता के पिता से गीता ने बहुत बार कहा कि पिताजी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, किसी तरह से कोई व्यवस्था हो पाए तो बड़े कॉलेज में जाके मैं आगे की पढ़ाई करना चाहूँगी। पिता ने लेकिन मना कर दिया। भीगी हुई आंखों से अपनी गुड़िया को ये कहा कि मेरी हैसियत नहीं है, तू एक ऐसे घर परिवार में पैदा हुई है बिटिया जहाँ पर तेरे पिता तुझे सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ा सकते थे, बाकी इससे आगे मेरे बस में ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। पिता के आंसू पहुँचते हुए बोलती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 12वीं के बाद भी पढ़े, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर बिटिया के पापा की आंखों में उसकी वजह से आंसू ना आए। अगर आपकी आंखों में मैंने दोबारा आंसू देखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं रूठ जाऊंगी और मैं शिकायत कर दूंगी महादेव से, उसके पिता ने कहा। तो बोलती है गुड़िया कि हाँ, उनके अलावा है कौन जो मेरी जल्दी से सुनता है, वो मेरी सारी बातें सुनते हैं, और मैं सच में पापा शिकायत कर दूंगी भोले बाबा से और वो फिर आपको डांट लगाएंगे। पापा ने हंसकर अपने गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बिटिया तूने कितने आसानी से इस बात को समझ लिया और मुझे बुरा ना लगे इस वजह से इस बात को तूने घुमा दिया, लेकिन जो सच है वो सच कि तेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं कि वो तुझे 12वीं से आगे पढ़ा पाएं। तो उसने कहा कि पापा ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई कॉलेज जाकर ही पढ़े, कॉलेज में जो किताबें आती हैं वो कहीं ना कहीं से मैं किसी से मांग के देखती हूँ, अगर मिल जाएगी तो मैं घर से पढ़ लूँगी। पढ़ाई को लेके ये बच्ची बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये कह सकता हूँ मैं, ठीक है? और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, अगर उनसे पढ़ाई थोड़ा दूर हो जाए तो उन्हें थोड़ी बेचैनी हो जाती है, ऐसा हकीकत में होता है। अब ये गुड़िया का एक मैं आपको दिनचर्या बताता हूँ कि क्या रहता है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच ये शिव मंदिर जाती है और शिव मंदिर में जाकर शिव आराधना करती है, पूजा करती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और वहाँ पूरे मंदिर में साफ सफाई करके आती है। मतलब ये मान लीजिए कि पूरे मंदिर में पहली ये वो भक्त है जो कि सबसे पहले आती है और उसके बाद ही सब लोग का वहाँ आना होता है। और ये शिव मंदिर में जो पंडित जी हैं वो हर बार ये कहते हैं कि गुड़िया मैंने इतनी ज़्यादा लगन से किसी को काम करते नहीं देखा, कितने साल बीत गए, तू कितनी छोटी सी इस मंदिर में आना शुरू हुई थी और तू कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन तेरा रोज़ आना यहाँ पर, ये गुड़िया बहुत बड़ा चमत्कार है। भोले बाबा तेरे को दुनिया का सबसे अच्छा पति तेरी किस्मत में लाएंगे। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो कि बिना मन से किसी को दुआ दे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दूसरा वो जो कि दिल से आशीर्वाद दुआ निकलती है। सच में
इसके लिए गुड़िया के लिए हमेशा सच्चे मन से ही सामने वाला आशीर्वाद देता है। इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी गुड़िया है कि बड़ों का सम्मान करना है, ईश्वर पर आस्था रखनी है, घर परिवार में हर किसी को मान सम्मान देना है और पढ़ाई करनी है। मैंने जैसे बताया कि पढ़ाई करने वाला बच्चा अगर पढ़ाई से दूर हो जाए तो उसे थोड़ी बेचैनी होने लगती है। ऐसा इसके साथ हुआ। इसने अपने पिता का हाथ बटाने के लिए घर में 4 पैसे जुड़ पाए, गांव में हर किसी को ये बताना शुरू कर दिया कि अगर आपको ट्यूशन पढ़ना है तो मैं पढ़ा सकती हूँ। आप अगर घर तक नहीं आ सकते, आपको दूर लगता है, तो मैं आपके घर पर आकर आपको ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। पूरे गांव को पता है कि ये काफ़ी पढ़ने में तेज़ है और इससे अगर अपने बच्चे को पढ़ने को मिलेगा तो हमारा बच्चा भी क्या पता इसके जैसा तेज़ हो जाए, क्या पता हमारे बच्चे की भी इतनी बुद्धि चलने लगे। हर किसी ने हाँ करनी शुरू कर दी। अब यहाँ इसने अपने पिता को भी ये बात बताई। पिताजी ने कहा कि बिटिया पूरे दिन तू अगर मेहनत ही करती रहेगी तो आराम कब करेगी। तो उसने कहा नहीं, मुझे आपका हाथ बटाना है, या तो आप मुझे भी अपने साथ कहीं काम पर लगवा दो कि मैं भी थोड़ा नौकरी करना चाहती हूँ, आपकी मदद होगी। मेरी इस बात में मैया ने भी हामी भर रखी है, यानी माता और गुड़िया की दोनों की आपस में बात हो चुकी है। तो पिता ये बोलते हैं कि जब तुम दोनों की बात हो ही गई है तो मैं कौन होता हूँ जो बीच में बोलूँ। भाई ना मैं धर्मपत्नी के आगे कुछ बोल सकता और गुड़िया तेरे आगे तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि तू तो सीधा जाते ही महादेव से शिकायत कर देती है। अब गुड़िया की इस बात को माता पिता ने एक्सेप्ट किया और इसने घर घर जाकर बच्चों को अब पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत सारे पैसे नहीं, लेकिन हाँ कुछ पैसे इकट्ठे होने शुरू हुए हैं। लेकिन मंदिर जाना बंद नहीं हुआ, घर में माँ का हाथ बटाना बंद नहीं हुआ, पिता की सेवा करनी बंद नहीं हुई, गांव में हर किसी का मान सम्मान करना बंद नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि इस पे 2 पैसे आ गए तो अब ये बदल गई है ना, वैसी ही है। और महादेव के सामने हर बार जाकर यही बोलती है कि घर परिवार में खुशियाँ बनी रहे, सुख शांति रहे, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरी वजह से किसी की आंखों में कभी आंसू ना आए। महादेव आशीर्वाद बनाए रखना, हर हर महादेव। और वहाँ से फिर चली जाती है। इसका रोज का ऐसा ही हो रहा था, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ ये कि एक बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान, जो लड़का गांव के सबसे बड़े जिसे कह सकते हैं जमींदार के यहाँ काम करता था, ठीक है, वो आते जाते इसे बहुत बदतमीजी से बोलता था, इसके बारे में उल्टा सीधा बोलता था। तो एक दिन की बात है, ये शिव मंदिर से जब लौट रही थी, उसके बारे में उसने फिर से लड़के ने बदतमीजी करी, उल्टा सीधा बोला। और यहाँ ये हर बार इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती थी, उसको अनसुना करती थी कि ऐसों के क्या मुंह लगना, भाई अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो छींटे तो उड़ेंगी। तो ऐसे से कीचड़ से अपने आप को जितना दूर रखा जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। उस दिन उसने बदतमीजी बहुत ज़्यादा करी। ये लड़की उसके पास गई और उससे बोलती है कि अगर मैंने अपने पिता से तेरी शिकायत कर दी और मेरे पिता ने तेरे मालिक से, तेरे ज़मींदार से शिकायत कर दी तो तेरी नौकरी चली जाएगी। तेरे घर परिवार में सब लोग तेरे पर हो सकता है कि आसर तू हो, उम्मीद हो कि तू कुछ ज़िंदगी में करेगा, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा अगर मैंने तेरी शिकायत कर दी। ये बदतमीजी करनी छोड़ दे। तो लड़के ने क्या जवाब दिया कि तुझसे जो होता हो कर ले, मुझे नौकरी की कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं, मेरे को कल निकालता हो मेरा मालिक आज निकाल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसा ही रहूँगा और तू क्या कर लेगी। इसने उस बात को घर तक नहीं आने दिया कि बेकार में माता पिता परेशान होंगे। और ये बच्चों की सबसे बड़ी भूल होती है कि अगर आपके साथ कोई भी किसी भी तरह का गलत व्यवहार कर रहा है, आप उसे अगर घर पर नहीं बता रहे तो आप उसको एक बढ़ावा दे रहे हो। आपके साथ स्कूल में टीचर ने भी बदतमीजी करी है तो घर पर आकर बताओ, रास्ते में कोई बदतमीजी हुई है तो घर पर आकर बताओ, ठीक है। आप जिस बस में आते हो उस बस कंडक्टर ने, उस बस ड्राइवर ने आपसे बदतमीजी करी है तो बेटा घर आकर बताओ। बताना ज़रूरी है। अपने माता पिता को हर छोटी बड़ी बात बतानी शुरू कर दो, उससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। और इस तरह के बदतमीज़ लोग जो कि सोसाइटी में हैं, इनको भी एक तरह का लेसन मिलेगा कि हर घर में हर बिटिया के ऊपर एक ढाल है और वो ढाल आप और हम होते हैं। एक छोटी सी लाइन है जो मेरे दिमाग में आई एकदम से कि अंधेरी रात में अकेली लड़की, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अंधेरी रात में अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है। अगर मेरी बात ये समझ गए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। होता क्या है कि इसने उस बात को घर तक नहीं आने दिया। अगले दिन फिर से उसने वही बदतमीजी करी, उसके अगले दिन भी बदतमीजी करी और ये अब परेशान हो चुकी है
कि किसी न किसी तरीके से इसको सबक सिखाना चाहिए, इसकी शिकायत मुझे घर पर माँ बाप से कर देनी चाहिए। अगला दिन हुआ और उस दिन सोमवार रहा। शिव मंदिर आई है, अच्छे से इसने साफ सफाई करी। इसकी आंखों में लेकिन आंसू है और वो सिर्फ एक को दिख रहे हैं, महादेव को। और महादेव के भक्त को कोई परेशान कर रहा हो तो भाई साहब जल्दी नंबर आने वाला है। फिर ये गुड़िया महादेव से शिकायत नहीं कर रही, ये चाह रही है कि माता पिता को सबसे पहले बताया जाए, लेकिन ये दिमाग में इस बात को लेकर भी घूम रही है कि वो बदतमीज़ है, ना जाने माता पिता से बदतमीज़ी ना करे, उनसे ना गलत बोले, उनसे ना उल्टा बोले। अब ये शिव मंदिर से बाहर निकली है, वो लड़का फिर से दिख गया और इस बार उसने बदतमीज़ी ज़्यादा कर दी और उस गुड़िया का हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही इस लड़के ने गीता का हाथ पकड़ा, इसे कुछ नहीं सूझा और इसने वो ही करा जो कि करना चाहिए, हर गुड़िया को, हर बिटिया को करना चाहिए। उसने अपने हाथ को झटका और उसके करारा चांटा रसीद दिया भाई साहब चेहरे पर। थप्पड़ पड़ते ही उसे चांद तारे नजर आ गए और वो इतना करारा था कि उसकी आवाज भी बहुत दूर तक गई होगी। लड़के ने अपने गाल पर हाथ लगाते हुए बोला कि अब तुझे मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब निकलेगा। तू और तेरे घर वाले अब रोएंगे, देख मैं अब क्या करता हूं। अब ये लड़का ये बोलकर वहां से चला गया और गुड़िया ने घर पर जाकर माता पिता को सब बता दिया। पिता ने कहा तू चिंता मत कर, तूने जो किया ठीक किया बिटिया, मैं अभी जमींदार के पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा उसकी हरकतें। पिताजी मैं भी चलूंगी। ना ना गुड़िया तू घर पर रह। अब ये माता पिता पहुंचे जमींदार के पास। जमींदार से बोलते हैं कि आपका ये जो लड़का है जो कि यहाँ काम करता है, ये हर दिन गुड़िया को परेशान कर रहा है और आज इसने बिटिया का हाथ पकड़ा है, जिसकी वजह से बिटिया ने वही किया जो कि करना चाहिए था। उसने इसके गाल पर एक चांटा रसीद दिया। मालिक आपसे मैं शिकायत करने आया हूँ इस लड़के की, इसे सुधारिए, ये निहायती बदतमीज है और इससे बहुत ज़्यादा बहन बेटियां हैं जो कि परेशान हो चुकी हैं। तो जमींदार का जवाब सुनिए, तू अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाता कि वो घर पर बैठे। मालिक आप क्या बोल रहे हो? अरे तू क्यों नहीं समझाता अपनी बेटी को, क्यों वो क्यों आ रही है इधर उधर ट्यूशन पढ़ाने, और क्या ये सब नौटंकी बंद कर, क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है तुमने। तेरी बेटी अब जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कर घर से विदा कर। तो जमींदार ने एक बात और बोली कि अपनी बेटी को घर पर ही रखो, बाहर ऐसे छोड़ क्यों रहे हो। नहीं वो ट्यूशन पढ़ाने जाती है, इसमें गलत क्या कर रही है। हाँ तो क्या पूरे गांव को सब लोग एक दूसरे को ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं। भाई उम्र हो गई है, मैंने पहले भी कहा है उसकी शादी कर दे, इसमें इस लड़के की कोई गलती नहीं है। ये नहीं कोई और करेगा, फिर क्या करेगा। अरे आप क्या बोल रहे हो, उसे सुधारने की जगह आप ऐसे बढ़ावा दे रहे हो। उसने कहा कि मैं तुझे गांव से निकलवा दूंगा अगर मुझसे बहस करी। अब ये जो लड़का था वहां पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा है, अपनी मूंछों पे ताव दे रहा है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये, बहन बेटी के साथ बदतमीजी करके बहुत बढ़िया काम कर रहा है लड़का। अब माँ बाप जब वहां से चलने लगे तो जमींदार ने कहा कि वैसे सोचने वाली बात है, तेरी बेटी ये सुबह 4:30-5 बजे मंदिर जा क्यों रही है। उसने कहा वो शिव भक्त है और मंदिर की साफ सफाई वो ही करती है और बचपन से कर रही है, ये पूरा गांव जानता है। उन्होंने कहा हाँ तेरे शिव ने बहुत ज़्यादा कृपा कर दी अपने भक्त पर। अरे वो मंदिर मैंने बनवाया है और तू जानता है, पूरा गांव जानता है कि ये मेरा 21 साल का लड़का है, ठीक है, ये मानसिक संतुलन खो बैठा है, जिसे लोग मंदबुद्धि भी बोलते हैं। इसे क्यों नहीं ठीक कर दिया महादेव ने। भाई मंदिर तो मैंने ही बनवाया है, मेरे पर तो कोई कृपा नहीं करी तेरे भोलेनाथ ने, और तेरी बिटिया पर बड़ी कृपा है। माता पिता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो वहां से चल दिए। घर पर आए तो बिटिया ने सारी बात पूछी कि वहां क्या हुआ था, आप मुझे बताओ। पिता ने बात को ना ऐसा नहीं करा कि गुड़िया को नहीं बताते हो, तो ना सारी बातें उसे सीधी सीधी तरीके से बता दी, जो कि ठीक भी है। उसने कहा कि पिताजी लेकिन उन्होंने ये चीज़ तो गलत करी है, उसको ऐसे तो बढ़ावा मिलेगा, बदतमीजी वो और किसी के साथ भी कर सकता है, उन्होंने उसे नौकरी से भी नहीं निकाला। उन्होंने तो ये बोल दिया बिटिया कि अपनी बेटी की शादी करा दो और बात खत्म हो जाएगी। कोई जवाब नहीं है किसी के पास। तीनों ने आज बेमन से रोटी खाई और सो गए। सुबह हुई, ये सुबह सुबह पहुंची है मंदिर, तो देखती है मंदिर में सजावट शुरू हो गई है, क्योंकि अगले दिन शिवरात्रि है। महादेव के पास आती है, मंदिर की सफाई करती है, जल चढ़ाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि भोले बाबा क्या आप मुझे मेरी परेशानियों को देख नहीं रहे हो। मेरे माता पिता को उसने अपमानित करा, आपकी इस गुड़िया को उसने अपमानित करा, और उसके बाद भी उनके साथ खैर
मैं नहीं कहूँगी कि किसी का बुरा हो, मैं जाती हूँ, कल मिलूंगी। ये बोलकर वो चली गई। अब ये मंदिर से बाहर आई है, वो लड़का फिर दिखा इसे, उसने फिर से बदतमीजी करनी शुरू करी। ये घर तक बिना बोले, बिना कोई किसी बात का जवाब दिए आ गई। माता पिता भी दरवाजे पर ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उस लड़के को देखा तो वो लड़का भी पीछे से फिर लौट गया। माँ ने कहा कि गुड़िया तू शिव मंदिर जाना बंद ही कर दे, सही नहीं है। जब सुबह दिन निकलता है, सब लोग होते हैं, तभी जाया कर अब तू भी। उसने कहा लेकिन मैंने एक तरह से शुरुआत करी है इस काम की, तो मैं सोच रही थी। नहीं गुड़िया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, या कल से मैं भी तेरे साथ चलूँगा, पिता ने कहा। गुड़िया ने कहा ठीक है, हम दोनों सुबह सुबह चला करेंगे। अगला दिन है जी, शिवरात्रि है, ठीक है, और मंदिर में अच्छे से लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, भंडारा चल रहा है और भव्य कीर्तन हो रहा है, और सब लोग एक तरह से गांव के इनवाइटेड हैं, वहाँ पर सभी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़मींदार ने हर किसी के घर न्योता भेजा है। ये भंडारा, ये खाना उन्हीं की तरफ से है जिनका मंदिर भी है, मतलब जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है। यहाँ वो भी आया हुआ है लड़का, आप समझ रहे हैं ना, जो बदतमीज़ है, और ज़मींदार का वो बेटा भी जो कि मानसिक, जिसका संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, यानी कि जिसे लोग मंदबुद्धि बोल रहे हैं। मैं नहीं बोलता, मैं बस इन्हें स्पेशल चाइल्ड बोलूँगा, ठीक है, और यही शब्द मैं आगे भी इस्तेमाल करूँगा। अब होता क्या है कि गांव में हर किसी को पता चलता है कि भाई साहब इसे कहते हैं दान करना। महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक सोने का छत्र छाल वो मतलब चढ़ाता है अपनी तरफ से, ठीक है, बहुत बड़ा छत्र सोने का, इतना बड़ा एक छत्र चढ़ाता है। हर किसी को पता पड़ता है भाई साहब जमींदार पे बहुत पैसा है। इसे कहते हैं भक्ति। महादेव का भक्त तो सिर्फ ये है, बाकी सब तो नाम के। मैया के लिए, पार्वती माँ के लिए सोने के आभूषणों का इंतज़ाम किया जाता है। उनके सारी ज्वेलरी जो भी वो आज पहने हुए हैं, ये इस जमींदार की तरफ से, ठीक है, दान में दी हुई हैं, और ये सब सोने की हैं। सोने के कंगन, ये भारी भारी कंगन, और भाई साहब देखकर हर किसी की आंखें चकाचौंध हो रही हैं कि इसे कहते हैं भक्ति। ये है महादेव का भक्त। अब ये भी आई है अपने माता पिता के साथ और भोले बाबा से कहती है कि आज मैं दूसरी बार आई मंदिर, सुबह आई थी, सफाई करने ध्यान दिया था आपने, अब मेरी तरफ से एक बार फिर से हर हर महादेव, जय पार्वती मैया। इसने जल चढ़ाया, इसके माता पिता ने जल चढ़ाया, और वहाँ भंडारे में इन्होंने भी खाना खाया, ठीक है, तीनों ने। वो लड़का वहाँ भी बदतमीज़ी करता रहा, लेकिन माता पिता ने और इस गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। पंडित जी ने भी देखा ये सब कुछ होते हुए, लेकिन जमींदार का लड़का है, मतलब उसके यहाँ काम करता है, तो कोई भी बीच में बोल नहीं रहा है। ना जाने क्या हुआ, उसी शाम बहुत सारे लोगों ने इनके घर पर आकर ये तक बोल दिया कि अब गुड़िया को मत भेजिएगा, हमें अब इससे ट्यूशन नहीं पढ़वाना। इसके बारे में जमींदार साहब ने कुछ बताया, हम ट्यूशन अब इससे नहीं पढ़वाएंगे। धीरे धीरे हर घर से मना हो गई है। अब रात में जब खाने का वक्त है, ये मानिए कि आज शिवरात्रि, और देखिए इसे क्या इनाम मिला है। एक भी बच्चा अब इससे राजी नहीं है इस गांव में पढ़ने के लिए। तो ये जो मदद करना चाहती थी अपने माता पिता की पैसों को लेकर, वो अब बंद हो गई। अगला दिन हुआ जी, ये सुबह सुबह पहुंची है मंदिर। कोई कुछ नहीं कहा महादेव से, बस ओम नमः शिवाय करती रही और पूरे मंदिर में साफ सफाई करी, झाड़ू पोंछा किया, शिव महिमा गाई, और शिव आरती करने के बाद जल अर्पण करके वहां से घर आ गई। अब जैसे ही ये घर पहुंची है, पहुंचने के बाद इसने घर में अपना खाना वगैरह बनाना शुरू करा, घर की साफ़ सफाई करनी शुरू करी। अब इसे नहीं पता था कि मंदिर में इसके पीछे वहाँ चल क्या रहा है, हुआ क्या है, इसे कुछ नहीं पता, ना इसके माता पिता को पता है। आपको कहानी अभी तक कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लिखिए हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह, और सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके एक सब्सक्राइब करने से थोड़ी सी मदद मिलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी। लाइक तो कर ही दिया करो अगर पसंद आती है तो, और अगर डिसलाइक करते हो तो मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। अब होता क्या है कि पंडित जी ने जब जल अभिषेक किया, मतलब ये गुड़िया पंडित जी जो है मंदिर के, उनसे भी पहले आकर आरती करके चली जाती है। अब पंडित जी आए उठकर, भाई वृद्ध हैं, वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से उठ पाते हैं। आए, उन्होंने देखा कि जो कि पार्वती माँ के आभूषण थे जो सोने के थे, वो सारे गायब हैं। चिंतित हुए, परेशान हुए, और सबसे पहले पहुंचते हैं जमींदार के पास। भाई उन्हीं का मंदिर है। उन्होंने आकर सारी बात बताई कि गजब हो गया है, ये मंदिर में पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ पार्वती के सारे आभूषण जो कि सोने के आपने दान दिए थे, वो सारे चोरी हो गए हैं, वो सब चले गए कहीं, मुझे नहीं पता।
अब जमींदार ने पूरे गांव को इकट्ठा करवा दिया कि सब लोग अभी मंदिर पहुंचो, अभी की अभी पहुंचो। ये बहुत बड़ा विषय है और इसका पाप बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटी सी बात है कि मंदिर में कहीं अगर चंदन की डिबिया रखी है तो लेकर अपने साथ अपने घर आ गए। अरे बहुत गलत करते हो। अगर आप अपनी तरफ से कोई दान नहीं कर सकते तो जिसने वो ईश्वर को एक तरह से भेंट दी है आप उसको घर ला रहे हो। अरे ऐसे से ऐसे पलट जाता है तख्ता अगर आपने ये काम करना शुरू कर रखा है तो बंद कर देना। और एक और बात बता दूं, इस तरह का जो काम करता है ना वो पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा, पूरी ज़िंदगी दुखी रहेगा और उसका मंदिर में आने का कोई महत्व रह नहीं जाता। ठीक है, और ईश्वर पर आपकी आस्था होने के बाद आप अगर ऐसा काम करते हो, गलत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, इसका प्रभाव इतना गंदा और गलत पड़ेगा ना जिसको फिर भरपाई करनी भारी पड़ जाएगी आपको। ठीक है, छोटी सी बात मैंने बताई आपको। होता क्या है कि पूरे गांव को जब इकट्ठा किया तो ये गुड़िया भी, मतलब गीता और इसके माता पिता भी मंदिर पहुंचे हैं। गुड़िया कहती है, क्या हुआ पंडित जी, यहाँ पर एकदम भीड़ कैसे, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? अरे कुछ ठीक नहीं है भाई, मैं तेरे को भी बताता लेकिन अभी तो फिलहाल चिंता का विषय ये है कि पार्वती माँ के जो भी आभूषण थे सारे के सारे वो चोरी हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? कब? अभी मैं जब मंदिर आया हूँ, जब मैंने देखा है। अब यहाँ जमींदार ने उस गुड़िया को देखा और उसे मिला मौका ये बात बोलने का कि पंडित जी सबसे पहले मंदिर में कौन आया था, वो ही है असली चोर। पंडित जी ने कहा, अरे मंदिर में तो सबसे पहले गुड़िया ही आती है और पूरा गांव जानता है कि ये साफ सफाई करके जाती है और इसके बाद ही सब लोग आते हैं, लेकिन ये, हाँ यही है। और अब मैं आपको ये बात बता दूं कि तुम तीनों को मैं गांव से निकालता हूं और इस लड़की के बारे में तो पूरे आसपास के 50 गांव में मैं ये बात फैला दूंगा और हर किसी को बताऊंगा कि इस चोर से अपने आप को दूर रखें, इसके परिवार से अपने आप को दूर रखें। ये सिर्फ ढोंग करती है, दिखावा करती है शिव भक्त होने का। ये कोई शिव भक्त नहीं, और अगर शिव भक्त होती तो ये मंदिर में ये सारे काम करती है। ये माता रानी के, ये पार्वती माँ के सारे आभूषण ये चुरा कर घर पर छुपा कर आई होगी। इसके घर जाकर ढूंढना शुरू कर दो, एक एक चीज़ इसके घर पर से मिलेगी। उसने कहा, आप मेरे पर, मेरे माता पिता पर ये झूठे आरोप लगा रहे हो, हमने ऐसा कुछ नहीं करा और मेरा तो आभूषण की तरफ ध्यान गया भी नहीं था। हाँ, तुम्हारा ध्यान क्यों जाएगा, क्योंकि तुम तो खानदानी होगे, मेरे को ऐसा ही लगता है। ये सब दिखावा करती है पंडित जी, ये मंदिर में आकर न जाने कब से ये चीज़ें चुरा रही होगी, आपको पता ही नहीं पड़ा। उसने कहा, अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ गुड़िया ऐसी नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा, पंडित जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ आप भी मिले हुए हो? अब गुड़िया ने कहा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ये सब मत बोलो। कभी आप मेरे माता पिता का अपमान कर रहे हो, कभी आप इन गुरुजी का अपमान कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो आप? अभी की अभी मुझसे माफ़ी मांग, तेरे माता पिता से कहे कि मेरे पैरों में गिरें और बता मुझे वो सारे आभूषण कहाँ हैं। किसी गुड़िया के सामने आप उसके माता पिता का अपमान कर रहे हो और उससे बोल रहे हो कि तुम्हारे पैरों में गिरे, पैर छुए तुम्हारे। पहली बात तो ये महादेव की भक्त है और अब देखो क्या होने वाला है। गुड़िया ने कहा कि 1 मिनट, अगर ये मैंने ही चुराए हैं, मेरे माता पिता ने मेरी मदद करके कहीं छुपाए हैं, तो पार्वती माता का वो कंगन जो आपने दान में दिया था, जो कि चोरी हो गया था, आपके बेटे के हाथ में क्या कर रहा है? अब सभी ने, गांव वालों ने इसके जमींदार के बेटे के हाथ को देखा तो वास्तव में एक कंगन उसके हाथ में है। इसी बात के लिए तो इसे अपमानित करा जा रहा था ना कि तू चोर है, अपने माता पिता के साथ मिलकर, इस पंडित के साथ मिलकर वो सब कुछ कहीं छुपाया ही है। अब इसने, जमींदार ने अपने बेटे के हाथ में देखा और पूछा उससे कि ये तेरे पास कहाँ से आया, ये जो स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, इससे पूछा। उसने बताया कि जो राजू है, जो इनके घर वो लड़का काम करता है, बदतमीज़ लड़का राजू है, वो एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहा था तो उसकी पोटली में से गिरा था, मैंने उठा लिया, मैंने पहन लिया। अब जैसे ही उसने सुना वो राजू वहां से भागने लगा, तभी गांव वालों ने पकड़ लिया। जमींदार ने तेज आवाज में क्रोधित होकर उससे जब पूछा तो उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ा। गांव वालों ने उसका वहीं हैप्पी बर्थडे बनाया बढ़िया से, ठीक है, और फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। फिर बाकी का बर्थडे सेलिब्रेशन थाने में हो गया और फिर उसको वहीं के लिए सम्मानित भी कर दिया गया। आप समझ रहे हो ना मैं जो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जमींदार ने क्या कहा कि चल ये बात तो मैंने मान ली कि चोरी उसने करी थी, लेकिन ये ढोंग बंद कर दे तू।
जो शिव भक्त होने का तू ढोंग करती है ये बंद कर दे और कल से तेरा मंदिर में आना बंद है, तू मंदिर नहीं आएगी। उसने कहा मैंने गलती क्या करी है और ढोंग कौन कर रहा है? मैं कहाँ ढोंग कर रही हूँ, मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तेरे पर शिव कृपा कुछ ज़्यादा ही हो रही होगी। उसने कहा मेरे पर शिव कृपा है, तभी सभी के सामने इतनी जल्दी फैसला हो गया कि माँ के आभूषण कहाँ हैं। ये भोले बाबा की ही कृपा है। उन्होंने कहा अच्छा जो मंदिर में आके झाड़ू पोंछा कर रही है उस पर तो कृपा कर रहे हैं भोलेनाथ, और जिसने ये मंदिर बनवाया है यानी मैं, मेरा बेटा, ऐसा मेरे बेटे को ठीक कर देंगे तेरे भोलेनाथ? अगर ऐसा कर दें तो पूरी जिंदगी मैं तेरे माता पिता के पैर छूंगा और भोले बाबा जो कहेंगे वो मैं करूंगा। और बता मेरे बेटे को ठीक करा सकती है तू? अब जैसे ही जमींदार ने इतना बोला, लड़की ने कहा ये सिर्फ महादेव के ऊपर है, जब वो कृपा करते हैं तो किसी को नहीं पता चलता कि ये चमत्कार इतनी जल्दी कैसे हो गया। पूरे गांव के सामने और आपके सामने महादेव से अर्जी लगाती हूँ कि महादेव, जिस इंसान ने, जिन जमींदार जी ने मेरी और मेरे माता पिता की बेइज्जती करी है, इनके बेटे को आप एकदम स्वस्थ कर दो, ये चमत्कार देखना चाहते हैं। इसकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी और वो लड़का जैसे अच्छे से अपने एक पैर पर ढंग से नहीं खड़ा हो पाता था, बैसाखी का इस्तेमाल लेता था, ठीक है, उसने बैसाखी छोड़ दी और एकदम हाथ जोड़कर बोलता है कि मेरे पिता की इस भूल के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और एकदम सही बोल रहा है लड़का। पिता ने कहा कि अरे तू कैसी बात कर रहा है, तू ठीक है क्या? अब वो क्या बोलता है कि पिताजी मुझे नहीं पता, दुनिया भर के वेदों को दिखाया आपने, मुझ पर कोई, मुझे लगता है कि शायद प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन अब मैं अपने आप को काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। हर किसी ने उस गुड़िया को ये मानिए कि चमत्कारी गुड़िया बोलना शुरू कर दिया कि भोले की ये फेवरेट गुड़िया है, ये महादेव तक बात पहुंचाने का ऐसा जरिया है कि आपने यहाँ कहा वहाँ बात पहुँच गई। हर कोई इस बेटी को उठाए उठाए झूम रहा है कि हमारे बीच एक ऐसी शिव भक्त है जिसकी भोले बाबा एकदम से सुनते हैं। जो जमींदार है इसने इस गुड़िया के सामने हाथ जोड़े और जैसे ही पैर छूने लगा तो उसने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे बड़े हैं, आप बिल्कुल ये काम ना करें। उसने गुड़िया के, गीता के माता पिता के पैर छुए और माफ़ी मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं पहचान नहीं पाया और मेरे कठोर शब्दों को आप माफ़ करिए, मुझ ना समझ की आप गलतियों को माफ़ कर दो, अपना दिल बड़ा करो और मैं आइंदा किसी भी तरह की कभी भी कोई ज़रूरत हो आप लोगों के लिए सदैव सामने रहूँगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन ये जो तोहफ़ा, ये जो उपहार आपकी बिटिया ने मेरे लिए दिया है, ये ज़िंदगी भर मेरे पर एहसान रहेगा। तभी ज़मींदार की धर्मपत्नी कहती हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपकी गुड़िया हमारे बेटे से शादी करेगी? अब जैसे ही उन्होंने ये बोला पूरे गांव में खुशियां बन गई। सब बधाई दे रहे थे ज़मींदार जी को, इसके पिता को भी बधाई दे रहे थे, गीता के पिता को। और गीता से पूछा कि भाई तुम्हारी क्या राय है? उसने कहा जब तक मेरे पिता हाँ नहीं करते, मेरी माता हाँ नहीं करती, मेरी कोई राय नहीं होती। जय भोलेनाथ। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं आप ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।